Hello, good afternoon students. So today I welcome you to the class 11th of physics. Okay. So today we will do the third type of numerical based on the dimension analysis. So third type of numerical जो है that is based on, first type was what? It was conversion of one system into another system, and second was checking the correctness, and the third type is deriving the relation. तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि ये क्वेश्चन आपने कैसे निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा लिखा होता है, स्टार्टिंग में लिखा होगा या लास्ट में लिखा होगा फाइंड द रिलेशन। तो जहाँ पे आपको लिखा होगा कि रिलेशन निकालिए, फॉर्मूला बनाइए, तो उस टाइप के हम न्यूमेरिकल को कहते हैं थर्ड टाइप। और उस क्वेश्चन की टाइप भी आप देख के प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे। तो मैं दो क्वेश्चन आपको इसमें कवर अप करूँगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इस पर कंडीशन दी होती है, क्या लिखा है, द वेलोसिटी v ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफ वाटर वेव्स में डिपेंड अपॉन। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर जो चीज़ दी हुई है क्या बोल रहा है, वेलोसिटी में डिपेंड अपॉन। डिपेंड अपॉन जब भी दिखेगा आपको तो ये थर्ड टाइप होती है, इस वर्ड से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो हेयर वेलोसिटी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड करता है बच्चे, पहली चीज़ आती है आपकी वेवलेंथ, तो मैं इसको लिखूंगा लैम्डा। क्या लिखूंगा, लैम्डा। सेकंड किस पर डिपेंड करता है बच्चे, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी को किससे डिनोट किया इधर, यहाँ पर रो से, तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, रो से डिनोट। एंड किस पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस चीज़ को इसने क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया हुआ है बच्चे, यहाँ पर मैं लिखना रह गया था जी, स्मॉल जी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्मॉल जी। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे इसमें ये बोलता है इस क्वेश्चन में कि क्या बोलता है, द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स में डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ है वेवलेंथ, तो हमने वेवलेंथ लिख दिया। सेकंड चीज़ है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये मैंने डेंसिटी लिख दिया। और थर्ड चीज़ क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या है मेरा g। अब बोलता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। तो इनके बीच का मुझे क्या निकालना है, रिलेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चे, सबसे पहले हमने इनके ऊपर पावर लगानी होती है A B C। तो मैं अब क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें स्पेस मिल जाए। तो ये हमारे लैम्डा, रो और जी पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे रफ में लिख लेता हूँ ताकि भूले ना, लैम्डा, रो और जी पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको स्पेस बना रहा हूँ यहाँ पर मिटा के इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है बच्चे कि हम लिखेंगे आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे, आंसर स्टार्ट करेंगे हेयर। तो क्या बोलता है कि हमारी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे, डेंसिटी पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो पहले पैरामीटर के ऊपर A आ जाएगा डायमेंशन, दूसरे के ऊपर B लगाते हैं, तीसरे के ऊपर C लगाते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू K लैम्डा रो जी, और पावर वही रहेगी ABC, वेयर K इज डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब आप क्या करेंगे, नाउ राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। तो जिनका जो डायमेंशनल फार्मूला वहाँ पे हम प्लेस करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द लेफ्ट हैंड साइड का, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या है बच्चे, v है। क्या होता है बच्चे, LT-1। ये मैंने आपको बताया होगा कैसे निकालते हैं, याद होगा आपको, LT-1। वैसे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दूसरा क्या है बच्चे, वेवलेंथ। क्या है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का क्या होगा बच्चे, लेंथ आ रहा है यानी कि m0 रहेगा, लेंथ है सिर्फ तो L1 आएगा और t क्या आएगा, 0। तीसरा क्या पैरामीटर है हमारा यहाँ पे, डेंसिटी। तो डायमेंशनल फार्मूला सेम पूरी लाइन लिखेंगे, किसके लिए, डेंसिटी के लिए। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको याद होगा अगर आपने किए होंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। तो मास अपॉन वॉल्यूम है तो लेंथ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L⁻⁻3। तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, मैंने फोटो भेजी हुई है आपको आना चाहिए अभी तक। तो उसका होता है m1L-3T0, ठीक है बच्चे। इसके बाद आता है आपका तीसरा पैरामीटर, किस पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का क्या है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2।
तो LT-2 का मतलब क्या है, M0 L1 और T-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। अब इन सबको डायमेंशन फॉर्मूला को हम इसकी वैल्यू में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ, तो सारे के सारे डायमेंशन फॉर्मूला में पुट करूँगा, ठीक है। इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, नाउ पुट द डायमेंशनल फार्मूलाज। तो डायमेंशन फार्मूलाज जहाँ जहाँ पे जो क्वांटिटी है उसके डायमेंशन फार्मूला वहाँ पर हम पुट करेंगे। सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, वेलोसिटी का क्या होता है, M0 L1 T-1। राइट हैंड साइड में k को हम छोड़ देते हैं क्योंकि डायमेंशन लेस है। पहले लैम्डा पे आ जाओ, लैम्डा के लिए मैंने क्या बताया, लेंथ है सिर्फ, तो M0 L1 T0। पावर क्या है इसकी यहाँ पर a, तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर a आ जाएगा। दूसरा देखिए बच्चे, दूसरा है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो M1 L-3 T0 और पावर क्या है इसकी b, तो इसकी पावर भी b। और लास्ट क्या है आपका बच्चे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका क्या होता है LT-2। तो LT L1 T-2 -2 लिखा है मैंने, ये -2, और पावर क्या आएगी c। क्या पावर आएगी यहाँ पर, c पावर आएगी। अब बच्चे लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है M0 L1 T-1। ये तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर मास वाले को मास के साथ सॉल्व कीजिए पहले। तो मास के ऊपर 0 इंटू a क्या होगा, 0, तो m की पावर 0 इंटू a 0। यहाँ पर m की पावर 1 है, 1 इंटू b क्या होगा, b होगा। और यहाँ पर भी 0 है, 0 से c मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। चलो मैं समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, m की पावर 0। जब मैं m की पावर 1 को इसकी पावर होल b है तो क्या बनेगा, 1 इंटू b m की पावर b। और इसके 0 को c से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, m की पावर 0, इसका 0 उसका c से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 0। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचता है, m की पावर b। अब l पे आ जाइए बच्चे, l की पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर वहाँ l की पावर क्या है, a। तो यहाँ पर मैं l लिखूँगा 1 इंटू a, तो क्या आएगा 1 इंटू a 1। यहाँ पर l की पावर -3 है ना, -3, यहाँ पर b है, तो क्या बनेगा माइनस, यहाँ प्लस माइनस ऑफ 3 इंटू बी। बेसिस आर सेम, ये बेस और ये बेस सेम है तो पावर गेट एडिड। और तीसरा l की पावर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 इंटू सी क्या हो जाएगा, प्लस c। ये आ गया आपका l की पावर। और तीसरा क्या आएगा, टाइम की पावर यहाँ पे भी 0, टाइम की पावर यहाँ पे भी 0, इनको छोड़ दो, -2 यहाँ पर है, तो -2 इंटू सी क्या होगा, t की पावर -2c। ये आपका आ गया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं अगर माइनस प्लस करूँ तो माइनस आएगा, तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ। तो इसका फॉर्मूला बनेगा बच्चे, m की पावर b l की पावर a -3b प्लस c और t की पावर -2c। ये आपका आ गया क्वेश्चन। और यहाँ पर आ गया M0 L1 T-1, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ। अब आपने क्या करना है बच्चे, इसमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बच्चे, देखिए, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, कंपेयर LHS एंड RHS, LHS एंड RHS। तो m की पावर LHS से कंपेयर कीजिए। यहाँ m की पावर क्या है बच्चे, 0, और यहाँ पर b है m की पावर, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर ये 0 है और m की पावर यहाँ पर b है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली, इसको कंपेयर करेंगे l के साथ, तो a -3b प्लस c किसके बराबर आएगा, ये इक्वेशन टाइप में लिखेंगे आप ऐसे। रुको मैं ऊपर मिटाता हूँ तो फिर लिखता हूँ, नीचे थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। तो पहले कंपेयर किया तो b किसके बराबर है, 0। समझ आया कैसे हुआ, ये b को इधर से कंपेयर किया लेफ्ट हैंड साइड से, इधर m के पावर क्या है 0 और यहाँ m की पावर क्या है b, तो b 0 हो गया। l के ऊपर लाइए a -3b प्लस c, a -3b प्लस c किसके बराबर आएगा, राइट हैंड साइड पे देखिए l की पावर क्या है 1, तो ये किसके पावर है 1। और तीसरी इक्वेशन देखिए -2c, कंपेयर कीजिए, यहाँ पे t की पावर क्या है -2c और यहाँ t की पावर क्या है -1, तो -2c इक्वल टू -1, माइनस माइनस काट दो, तो c की वैल्यू क्या हो गई 1/2। अब मेरे को c भी मिल गया, मेरे को b भी मिल गया, मेरे को a चाहिए। तो मैं ये दोनों वैल्यूज़ c की भी b की भी इस वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ और मेरे को a की वैल्यू मिल जाएगी। तो कर दीजिए वैल्यू पुट, तो क्या बनेगा, a ऐसे ही रहेगा। रुकिए नीचे मिटाता हूँ। अब इस b की वैल्यू और c की वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है, a -3 इंटू b है, b की वैल्यू कितनी आई मेरी 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, प्लस क्या है इसमें c की वैल्यू कितनी है 1/2, इक्वल टू क्या होता है बच्चे, ये लिखा हुआ है 1 के बराबर। तो सॉल्व कीजिए, ये तो मेरा पूरा पैरामीटर 0 हो जाएगा क्योंकि -3 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई 0, तो क्या बचा a + 1/2 इक्वल टू 1। इस 1/2 को यहाँ शिफ्ट कीजिए तो क्या बन जाएगा 1 - 1/2।
एलसीएम लीजिए बच्चे, तो क्या बनेगा 2 - 1/2 इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 1/2। अब मेरे 3 पैरामीटर निकले, ए मेरा आया 1/2, बी मेरा आया 0 और सी मेरा आया 1/2, यानी कि मेरा ए भी 1/2 आया, मेरा बी भी 1/2 आया और सी भी मेरा क्या आया 1/2। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक बार इसको नोट कीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सही है कि नहीं है। देखिए बी मेरा 0 आया, सॉरी ए भी मेरा 1/2 आया, सी भी मेरा 1/2 आया, बी 0 आया। ठीक है, अब आपको याद होगा फर्स्ट इक्वेशन जो बनाई थी उसमें हमने क्या लिखा था, v इज इक्वल टू के ऑफ, क्या था पहला पैरामीटर क्या था बच्चों, बोलो जल्दी से। पहला पैरामीटर था वेवलेंथ, फिर डेंसिटी और फिर क्या था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनकी पावर क्या थी ए बी सी। तो पुट करो इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पर v किसके बराबर हो जाएगा, k तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लैम्डा की पावर ए कितना है 1/2, डेंसिटी की पावर b कितना है 0, तो ये लिखे ना लिखे एक ही बात है, और g की पावर क्या है c, और c की पावर क्या है 1/2, तो ये भी 1/2 रूट में, ये भी 1/2 रूट में, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं v इक्वल टू, ये तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज, रो के ऊपर 0 आ रहा है 1, तो लैम्डा के को ऐसे ही रखूँगा, और अंडर रूट में ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो क्या बन जाएगा अंडर रूट के अंदर लैम्डा ऑफ जी, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आ जाता है बच्चे फर्स्ट टाइप का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया था, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, मैं मिटाता रहता हूँ, तो वीडियो आप पीछे और आगे करके देख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो, ये हो गया एक क्वेश्चन इसमें। इसी में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बड़ी बार सीबीएसई में भी आया और जेके बूस में भी आया है, वो क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ इसके आगे, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार आया हुआ है। ठीक है, उसमें एक कंसेप्ट लगता है, तो मैं उस क्वेश्चन को नोट करता हूँ रिफ्रेशर से, और फिर मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ वो क्वेश्चन। ठीक है, तो क्योंकि मैं बोलूँगा तो वो फिर लिखना मुश्किल हो जाएगा, तो पहले मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन है बच्चे ये, ठीक है, क्वेश्चन 2 है, इसका है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, इसका नाम डालते हैं न्यू, ऑफ अ स्ट्रिंग मास डिपेंड्स अपॉन, देखिए डिपेंड्स वर्ड यूज़ किया तो आपको दिमाग में आना चाहिए कौन सा टाइप है, डिपेंड्स अपॉन, पहली चीज़ क्या है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो पहला पैरामीटर क्या होगा हमारा L, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ब्रैकेट में लिखा है, इसे डिनोट किया L से। दूसरा किया है टेंशन T, दूसरी क्या चीज़ दी हुई है टेंशन, T पे डिपेंड करता है इन द स्ट्रिंग, और तीसरा पैरामीटर क्या है बच्चे जिस पे डिपेंड करता है वो, एंड लास्ट क्या है, एंड लास्ट है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। तो डिराइव द रिलेशन लिखा होगा, डिराइव द रिलेशन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने सबसे पहले 3 चीज़ें लिख देनी है कि जिन पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे हेयर, मैं शॉर्ट में लिखूंगा इस बार ही, हेयर, तो जो चीज़ निकालनी है फ्रीक्वेंसी न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पहली चीज़ है बच्चे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, पावर ए आ जाएगी, दूसरा है टेंशन उसकी पावर बी, और तीसरा क्या है मास पर यूनिट लेंथ उसका पावर क्या आएगी सी। फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एल की पावर ए, टी की पावर बी और मास की पावर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए प्लीज़, इस चीज़ को नोट कर दीजिए। ठीक है जी, इस चीज़ को नोट कर दीजिए, यहाँ तक लिख दिया आपने, तो मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब इनके डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो डायमेंशन फॉर्मूला सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड का आएगा, लेफ्ट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, आपने निकाला होगा, अगर नहीं निकाला है अभी तक, मैंने डायमेंशन फॉर्मूला निकालने सिखाए थे, फोटो से भेजी थी। फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसका टाइम नीचे है तो m भी नहीं है L भी नहीं है, t ऊपर जाएगा तो -1, तो क्या बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का m0 L0 t -1। ठीक है, कैसे हुआ समझा दिया मैंने आपको, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है, तो उस चीज़ को कीजिए प्रैक्टिस, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो m0 L0 t -1। दूसरा पैरामीटर क्या है आपका लेंथ, तो लेंथ का क्या होगा बच्चे, आपको पता है लेंथ है तो सिर्फ m0 L1 t0। तीसरा क्या है बच्चे आपका टेंशन, बच्चे टेंशन और फोर्स दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तो m1 L1 t -2, यह आपका फॉर्मूला आ गया डायमेंशन फॉर्मूला किसका m1 L1 t -2 टेंशन का। और लास्ट क्या है आपका बच्चे, लास्ट आपका मास है, पर वो मास नहीं है, वहाँ लिखा है मास पर यूनिट लेंथ,
तो मास का अगर खाली मास लिखा होता डिपेंड्स अपॉन मास तो हम लिखते हैं m1 L0 T0, पर ये लिख रहा है मास पर यूनिट लेंथ। तो L के लिए ऊपर जब L जाएगा तो क्या बन जाएगा, मास ऐसे ही रहेगा, नीचे L है तो L ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, L की पावर -1। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला मास का तो सिंपल m1 L0 T0 बनता है, पर मास पर यूनिट लेंथ है तो उसके लिए क्या बनेगा, पर यूनिट, यानी कि लेंथ ऊपर जाएगी तो L की पावर -1 T की पावर 0। इसमें ही सब लोग गलती करते हैं बच्चों, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन में जो से पूछिए वो करिए। बोलता है मास नहीं बोला है क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, जब पीछे मैंने लिखा था मास पर यूनिट लेंथ है तो मास पर यूनिट लेंथ, तो मास अपॉन लेंथ, तो लेंथ ऊपर जाएगी तो ये डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। अब इन सबको मैं फॉर्मूले में पुट करूँगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर कैसे करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड कैसे होगी बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा होगा, देखिए सेम m0 L0 T-1, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा बच्चे, m0 L1 T0, और आगे क्या होगा m1 L1 T-2, और लास्ट वाला क्या है आपका m1 L-1 T0। अब लगाइए लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐसे ही रखता हूँ, m0 L0 T1, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऐसी रखिए। राइट हैंड साइड पे देखिए m वाले कंपेयर कीजिए, इनकी पावर क्या होगी, a b और c। तो पहले a वाला लगाइए, तो m की पावर 0 इंटू a क्या होगा 0, m की पावर 1 इंटू b क्या होगा, कुछ तो होगा, यानी कि m की पावर b बनेगा, और यहाँ पर भी m की पावर 1 है, जब ये 1 c से मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू c क्या होगा 1 c, तो यानी क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस c। उसके बाद दूसरा देखिए b के लिए, यहाँ l की पावर 1 है, 1 इंटू a क्या होगा l की पावर a। आगे देखिए यहाँ पे 1 है, 1 इंटू बी, एल के लिए l की पावर 1 है और ऊपर होल पावर b है तो क्या बन जाएगा 1 भी आएगा, और यहाँ पर -1 है तो -1 को c से करेंगे तो क्या बन जाएगा -c। और लास्ट t पे आ जाइए, t की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 इंटू है 0, यहाँ पर -2 है तो -2 t की पावर -2b हो जाएगा, -2 को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में 0 है तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आपके बन रहे हैं। तो कंपेयर करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, कंपेयर LHS एंड RHS। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे हम तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा बच्चे, तो यहाँ पर b प्लस सी है तो क्या बनेगा, यहाँ m की पावर b प्लस सी और यहाँ 0, तो b प्लस सी इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, ये a प्लस b माइनस सी, तो l की पावर यहाँ पर क्या है 0, तो ये किसके पावर है हमारे 0 के। और तीसरी इक्वेशन क्या है -2b, वो क्या है -2b किसके बराबर है बच्चे, t की पावर यहाँ पर क्या है 1, t की पावर क्या है यहाँ पर हमारी 1। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगी b की वैल्यू क्या होगी, ये 2 यहाँ नीचे जाएगा और माइनस कन्वर्ट कीजिए तो b की पावर क्या आ जाएगी मेरी -1/2। ये मेरी b की वैल्यू आई बच्चे। आई होप कि आपको इस चीज़ में डाउट नहीं होगा। तो b की पावर क्या है आपकी -1/2। अब यहाँ पर देखिए b की वैल्यू अगर मैं यहाँ डालूँ तो c की वैल्यू निकल जाएगी, तो मुझे पता है b प्लस सी किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे b की वैल्यू डालूँ, b की वैल्यू क्या है -1/2 प्लस सी इक्वल टू 0। तो c क्या हो जाएगा मेरा -1/2 उस तरफ जाएगा तो +1/2 आ गया, मेरे को c भी मिल गया, मेरे को b भी मिल गया। तो अब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, क्योंकि मेरे को c भी मिल चुका है, मेरे को b भी मिल चुका है, तो a निकाल दूंगा मैं। तो इक्वेशन क्या है a प्लस b माइनस सी इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे डालिए बच्चे, मुझे a ही निकालना है तो a नहीं पता, a ऐसे ही रखिए। b की वैल्यू कितनी आई है बच्चे -1/2, तो यहाँ पर प्लस b है तो प्लस b क्या आ जाएगा -1/2। और c के लिए क्या होगा बच्चे, आपको बताया मैंने c भी +1/2 है, c कितना है 1/2 इक्वल टू 0, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी बच्चे आपकी 0, a की वैल्यू क्या आएगी आपके बच्चे 0। तो आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला है, तो a की वैल्यू आपकी बच्चे देखिए, वैसे हम इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर हम b की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, b हमारा आ रहा है -1/2 है ना। तो इस चीज़ में आपका यहाँ पर c की वैल्यू आ जाती है, मतलब कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका फॉर्मूला बनता है a की वैल्यू, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो अगर इसको आप और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो b की वैल्यू -1/2 है और c की वैल्यू क्या आई है, c आपका +1/2 आया शायद से, है ना। तो c आपका क्या आया बच्चे, c की वैल्यू क्या है आपकी, तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका लास्ट में फॉर्मूला निकल जाएगा। तो a b c की वैल्यू आप तीनों पुट करके लास्ट में उनके ऊपर पावर चढ़ा के इस वीडियो को लास्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, ओके बाय।